हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है जो कई बार आता है। मैंने सोचा कि मैं आज इसके लिए एक वीडियो ही बना देती हूँ कि क्या हम आरबीआई असिस्टेंट में जब सिलेक्ट हो जाते हैं और जब हम ज्वाइन कर लेते हैं आरबीआई एज असिस्टेंट, तो क्या हम वहाँ पर असिस्टेंट रहकर ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है बाहर वाला, इंटरनल वाला नहीं, जो नॉर्मल ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है, वो क्या हम देने के लिए एलिजिबल रहते हैं या हम दे सकते हैं, या फिर हमें इंटरनली ही प्रमोट होकर ग्रेड बी बनना पड़ेगा। ये डाउट बहुत सारे लोगों का होता है। तो आप आरबीआई में ज्वाइन करने के बाद एज असिस्टेंट ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते, उल्टा आपको यहाँ पर 2-3 एडवांटेज है। पहला ये कि अगर आप आरबीआई के एम्प्लॉय हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो हमेशा मिलेगा। मतलब आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं होगी। जैसे आरबीआई की ग्रेड बी की अपर एज लिमिट 30 होती है, लेकिन अगर आपकी एज 32, 33 भी हो गई है तो भी आप अगर आरबीआई आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप रहकर वहाँ पर ग्रेड बी का एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हैं। ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये कि आप अगर आरबीआई के एम्प्लॉय है तो आपको जो ग्रेड बी के एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस नहीं भरनी पड़ती, आपके लिए वो एग्ज़ाम की फ़ी वेव रहती है। तो ये दूसरा एडवांटेज इसमें। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि आप ये एग्ज़ाम जो है आरबीआई ग्रेड बी का, ये सिर्फ 6 बार दे सकते हैं, प्रीलिम्स वाला। अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए तो चाहे आप आरबीआई के एम्प्लॉय हैं या नहीं है, आप उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये एग्ज़ाम मैक्सिमम 6 बार ही दे सकते हैं। और आपके अटेम्प्ट्स आरबीआई ज्वाइन करने के पहले के भी काउंट होंगे। मान लीजिए किसी ने आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम 2 बार दिया, उसका नहीं हुआ, फिर उसने आरबीआई असिस्टेंट दिया, उसका हो गया, उसने असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अंदर रहने के बाद फिर वो आरबीआई ग्रेड बी फिर से दे रहा है, लेकिन उसके जो 2 अटेम्प्ट्स उसके पहले हो गए वो काउंट होंगे। मतलब आप जब आरबीआई के स्टाफ बन जाओगे, उसके पहले के अटेम्प्ट्स और बाद के अटेम्प्ट्स टोटल मिला के 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। उसके बाद फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये अच्छी चीज़ है। आप एक बार आरबीआई में एंट्री ले लीजिए, उसके बाद फिर वहाँ पर आपको अच्छा टाइम मिल जाता है, आपको रिलैक्स रहता है, आप वहाँ रहकर ग्रेड बी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर नहीं भी होता तो इंटरनल प्रमोशन से तो आप एक ना एक दिन ग्रेड बी बन ही जाएंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जल्दी ग्रेड बी बनना चाहता है वो एग्ज़ाम देकर भी बन सकता है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या होता है ये। और असिस्टेंट, बहुत सारे लोग असिस्टेंट का जो है ये भी सोच में पड़ जाते हैं कि हम असिस्टेंट दे या ना दे, हमें तो ग्रेड बी बनना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले असिस्टेंट बन जाइए, उसके बाद आप ग्रेड बी भी बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।